महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है या संक्रांति होती है, तो इसमें नदियों में स्नान करना और विशेष चीजों का दान करना, अगर कुछ विशेष चीजें आप दान कर देते हैं तो स्वर्ण दान के समान आपको फल मिलता है। देखिए, चाहते सभी हैं कि सोना दान करें, चांदी दान करें, लेकिन आज वो चीजें बताऊंगी जो स्वर्ण और चांदी के दान के बराबर आपको लाभ देने वाली हैं। शास्त्र में कहा गया है कि तब आपका दान पुण्य ज्यादा फलदायी होता है जबकि सूर्य ग्रहण के बाद किया गया हो, चंद्र ग्रहण के बाद किया गया हो या संक्रांति काल में किया गया हो। तो मकर संक्रांति इस बार जो है सौभाग्य से मनाई जा रही है 14 तारीख को। 14 तारीख को 9:03 पर सूर्य जो है वो धनु से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और इस मुहूर्त में मकर संक्रांति में दान करना, कुछ नियमों का पालन करना आपके लिए विशेष हो जाता है। और आज के वीडियो आपके जीवन में खुशहाली लाने वाली है। आप जानेंगे कि कैसे स्वर्ण दान, देखिए चाहते तो सभी हैं कि सोने का दान कर दें, चांदी का दान कर दें, और होता भी बहुत पावरफुल है, लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो स्वर्ण और चांदी का दान किन चीजों से आप कर सकते हैं? ये जो मकर संक्रांति है वो 15 की बजाय 14 को क्यों मन रही है? क्योंकि देखिए, ये जो समय है वो महापुण्य काल का समय है, ये महापुण्य काल का समय है। और 14 तारीख को ही मकर राशि में, धनु से मकर में सूर्यदेव प्रवेश कर जा रहे हैं। केवल सूर्य जो उदय का समय है उसके बाद कर रहे हैं, लेकिन स्नान दान का बहुत ही अच्छा मुहूर्त और समय 9:03 के बाद प्रारंभ हो जा रहा है। रही बात ये कि स्नान किस समय आप करेंगे? स्नान करेंगे आप सुबह सवेरे। कब? तो सुबह सवेरे आप, जब स्नान का समय होता है प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त की वेला, तभी आप भले ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं 9:03 पर, लेकिन आपका स्नान सुबह सुबह ही हो जाना चाहिए। सुबह आप कम से कम 4 से 6 के बीच नहा लें। और जो विशेष दान करना है, कुछ थोड़ा बहुत दान कर लीजिएगा, और जो विशेष दान वो भी मैं बताऊंगी कि क्या कुछ दान कर लीजिए और क्या विशेष मुहूर्त में, अच्छे मुहूर्त में दान करिए। तो ये चीजें अगर आप थोड़ी मात्रा में भी दान करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। देखिए, सबसे पहले तो बता दूं कि जो सुबह आप दान करेंगे नहाने के बाद, वो आप सीधा अनाज, दाना, और जो तरह तरह के लड्डू बने हुए होते हैं, गज्जक होती है, सब जो गुड़ और तिल से बनी हुई चीजें होती है, सब आप दान करेंगे। लेकिन आज के दिन अगर आप चने की दाल दान करते हैं तो स्वर्ण दान के बराबर माना जाता है। ये प्रायः कम लोग दान करते हैं, लेकिन चने की दाल का दान भी आप कर देते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जितने लोग भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो कम से कम चने की दाल आज अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को जरूर दान करें। जो भी दान आप देते हैं वो ध्यान रखिए कि खुला दें। आप जैसे पॉलिथीन में बांध करके, कपड़े में बांध करके बिल्कुल दान ना दें। आप दान को खोल करके दें। भले ही जो लेने वाला है इस आपके आज के बाद आपको, आपसे लेने के बाद वो बांध लेता है, लेकिन आपको दान खुला ही देना है। इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए। तो हर स्थिति में आज आप कम से कम चने की दाल का दान जरूर करें, स्वर्ण दान के बराबर लाभ देता है। दूसरा दान जो चांदी दान करने के बराबर आपको लाभ देता है, तो सबसे ज्यादा है चीनी। चीनी और दूध का दान यदि करते हैं आज के दिन, तो आपको स्वर्ण दान के बराबर लाभ मिलता है। और आज पुष्य नक्षत्र भी है दोस्तों, पुष्य नक्षत्र भी प्रारंभ हो रहा है 10:17 से। तो इसलिए आपके द्वारा किए गए लाभ, दान पुण्य का असर, प्रभाव और ज्यादा बढ़ जा रहा है। तो इसका विशेष ध्यान आप लोग रखिए और ध्यान रखकर ही दान करिए। तो आज कुछ और दान करें न करें, लेकिन चीनी और चने की दाल का दान जरूर करिए। ये स्वर्ण दान के बराबर लाभ देता है। अब कुछ विशेष बातें आपको बता देती हूँ। देखिए, मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी जगें आप। जल्दी जग करके देखिए, हमने देखा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने टाइम पे ही नहाते हैं, सोचते हैं नहा के करना ही क्या है। लेकिन बात मानिए, आप शास्त्रों को पढ़िए, उसमें स्पष्ट लिखा है कि संक्रांति का जो स्नान दान का काल होता है वो बहुत विशेष होता है। तो आज ये मौका न छोड़िए। प्राय लोग सोचते हैं पुण्य बटोर के करना क्या है, लेकिन आपके पुण्यों से ही आप फलते हैं, फूलते हैं, आपका जीवन अच्छा रहता है। इसलिए पुण्य ज्यादा से ज्यादा इसको बटोर लीजिए। तो करना यह है कि जल्दी जग जाइए आप। जल्दी जगने के बाद आप अपने घर के जो छोटे मोटे काम है उनको निपटा लीजिए, स्त्री हो या पुरुष हो, सबके लिए। और आज के दिन नए वस्त्र पहनने का बहुत महत्व है। तो नए वस्त्र यदि आप पहनना चाहें तो पहनिए, अगर सामर्थ्य है तो नए वस्त्र, कम से कम एक नया वस्त्र भी डाला जाता है। जैसे हम लोग यहाँ ये रिवाज था, नियम था कि कम से कम मकर संक्रांति पर एक नया वस्त्र छोटा बड़ा सबके लिए आता था। तो अगर ऐसा रिवाज है तो आज नया वस्त्र धारण करना भी बहुत उत्तम होता है, दिन कोई भी हो। तो नया वस्त्र ले लीजिए आज के दिन। और उसके बाद आप क्या करिए
कि कुछ नहाने से पहले कुछ चीज़ें निकाल कर रख लीजिए। जैसे एक थाली में आप थोड़ा गुड़ ले लीजिए, थोड़ा तिल ले लीजिए, थोड़ा खिचड़ी की सामग्री ले लीजिए, जैसे उड़द की दाल में आज खिचड़ी बनती है वो ले लीजिए, थोड़ा चावल ले लीजिए और अदरक ज़रूरी होता है दान करना, तो ये ले लीजिए और सबको एक थाली में रख लीजिए और रख करके आप नहाने जाइए। देखिए कोशिश करिए कि आज गंगा जल डाल करके ठंडे जल से नहाएं, लेकिन वो लोग जो सहन कर सकते हैं ठंडक को, ऐसा ना हो कि नहाने के बाद तबीयत बिगड़ जाए। तो इसलिए जो लोग गर्म पानी से नहाएंगे गंगा जल नहीं डालेंगे, जो ठंडे पानी से नहाएंगे वो गंगा जल डालेंगे और हर हर गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बोलते हुए आपको स्नान करना है। और स्नान बढ़िया से विधिवत स्नान करिए आप। स्नान करने के बाद आपको करना यह है कि विधि विधान से आपको दान करना है। तो दान में देखिए बहुत सारी चीजें होती है, गर्म कपड़ों का भी दान किया जाता है। मैं बहुत बेसिक चीजें बता रही हूँ जो हर किसी को करना चाहिए, तो इतना दान कर लीजिए। और आज बहुत अच्छा रहता है कि हम किसी जरूरतमंद को कुछ चीजें, ब्राह्मण को तो हम ये सब चीजें जो निकाले हैं वो नहाने के बाद स्पर्श करेंगे, सारा अपने हाथों से स्पर्श करेंगे, स्पर्श करके ब्राह्मण को दान देंगे। तो ये तो हो गया ब्राह्मण को दान, लेकिन आज असली दान होता है जरूरतमंद को दान करिए। या हम लोग के यहाँ नियम था कि घर में खिचड़ी बनाकर किसी को खिलाई जाती थी। अगर ऐसा आपके यहाँ है, कोई ऐसा आप देख लीजिए कि जो त्योहार नहीं मना पा रहा है उनको भी खिचड़ी दीजिए। कोई ऐसा ब्राह्मण मिल जाता है या कोई ऐसा जरूरतमंद मिल जाता है तो उसको भी बनाकर खिचड़ी खिलाइए। देखिए ये छोटी छोटी चीज होती है जो बहुत महत्वपूर्ण होती है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए, मेरा मोटिवेशन, मेरा हौसला बढ़ता रहे, उसके लिए आप लोग ये छोटा सा प्रयास कर सकते हैं। तो अब बता रही हूँ आपको कि ये खिचड़ी बनाकर दान करिए। खिचड़ी में दान के साथ घी का भी दान किया जाता है। घी का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन से कष्ट दूर होते हैं। तो घी थोड़ा महंगा है, कम दान करिए लेकिन करिए जरूर। लेकिन कोशिश करिए कि आप इन चीजों का दान कर पाए। अगर ना कर पाते हैं कोई दिक्कत नहीं, घबराइए नहीं। आप बिना दान किए, घी के दान के बिना भी आप जो चने की दाल, चीनी वगैरह दान करना बताई हूँ, ये तो सभी लोग कर लेंगे और इसे जरूर करिएगा आप लोग, तो बहुत ही उत्तम फल मिलेगा। चलिए मैं मिलती हूँ अब आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद।